दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ आज आपके सामने 3 डायमेंशनल रोबोटिक मॉडल ऑफ एटम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपने एटम या परमाणु की संरचना को जानने के लिए बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, जिसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल है, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल है। और इन सभी मॉडल्स में एक ही समस्या है कि ये द्विआयामी चित्र आपको दर्शाते हैं। आप एटम की परमाणु की संरचना को दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन त्रिविम आयामी यानी 3 डायमेंशनल चित्र आप नहीं बना पाते। उसके लिए 3rd डायमेंशन को शो करने के लिए आपके पास में एक ही विकल्प होता है, और वो होता है कल्पना। तो 2 डायमेंशन तो आप दिखा देते हैं, लेकिन 3rd डायमेंशन के लिए आपको कल्पना होती है, और कल्पना के द्वारा आप ये कहते हैं कि ये पीछे की तरफ ये चीज़ छिपी हुई है और उस चीज़ को आप देखिए। तो गहराई वाले या जो तीसरा आयाम है वो आपको वास्तव में दृष्टिगोचर नहीं होता। उसको देखने की एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा की रोबोटिक्स की विशेषज्ञ कनिका की मदद से एक ऑक्सीजन की संरचना का परमाणुीय मॉडल बनाने में समर्थ हुआ हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि 9th, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc इन किसी भी कक्षा में 2 डायमेंशनल मॉडल्स तो हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल किसी भी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक संरचना तैयार की जो आपको दिख रही है। इस संरचना में आप देखेंगे कि इसमें 3rd डायमेंशन नज़र आ रहा है। वास्तव में 3 आयामी परमाणु की संरचना का ये मॉडल है। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। केंद्र में आपकी 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन नज़र आएंगे। बाहर की कक्षाएं और वह ऑर्बिट 3 अलग अलग आयाम में हैं, अर्थात 3 डायमेंशन में, यानी अलग अलग एक्सिस के ऊपर, और उनमें अलग अलग एक्सिस में जो स्पेस है, अर्थात शून्य है, खाली स्थान है, वो आपको नज़र आ रहा है। तो उन खाली स्थान में कक्षाएं हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि अलग अलग डायमेंशन में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और ये डायमेंशन आपको मूव करती हुई भी नज़र आएगी, चलती हुई भी नज़र आएगी। तो यहाँ पर बीच में प्रोटॉन्स हैं, और उसके बाहर जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, और ये कक्षाएं तीसरे आयाम में हैं। तो स्पेस या खाली स्थान नज़र आ रहा है। तो हमने पहली बार 3 डायमेंशनल रोबोटिक मॉडल ऑफ ऑक्सीजन आपके लिए तैयार किया है। आपको यह मॉडल कैसा लगा, इसके बारे में हमें प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यह इसलिए भी आवश्यक है कि आपकी सभी पुस्तकों में, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पुस्तकों में, यानी कि BSc और MSc की पुस्तकों में भी 3rd डायमेंशन नज़र नहीं आती। तो यहाँ ये मॉडल आप ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीजन का मॉडल है और 3 डायमेंशनल मॉडल है। जय हिंद, जय भारत।